मन बुद्धि को एकाग्र करें। व्यर्थ के सभी संकल्पों को परे हटाते हुए सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करें। देखें स्वयं को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में। मैं आत्मा इस शरीर की रचना कर इस शरीर में रहने वाली हर संकल्प की रचना कर हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं श्रेष्ठतम पिता की श्रेष्ठ संतान हूँ। मैं आत्मा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, दिव्य ज्योति। आते हैं अपने अनादि स्वरूप में। देखें स्वयं को एक चमकते हुए सितारे के रूप में, इस शरीर से न्यारा। और अब चलते हैं एक पल में अपने पिता के पास, अपने ओरिजिनल घर परम धाम। स्थित कीजिए स्वयं को एकदम बाबा के समीप, बिल्कुल कंबाइन रूप में। मेरे बाबा प्रकाश का पुंज, तेजोमय, उनके सामने पहुंचते ही मानो मैं उन्हीं में खो गई, उस तेज प्रकाश में, उनमें समा गई। हम एक हो गए। यहाँ पर कोई संकल्प नहीं चलता, कोई आवाज नहीं आती। हम थोड़ी देर खुद को वहीं स्थित करते हैं बाबा के समीप। पिता के पास जाकर बैठने से मुझे भी सौभाग्य मिला अपने बाबा के संग पूरे ब्रह्मांड को, सभी आत्माओं को, सृष्टि को साकाश देने का। कितना अद्भुत नजारा है। ऊपर से चारों ओर बाबा की लाल सुनहरी किरणें प्रवाहित हो रही हैं। ये शांति की शक्तिशाली किरणें हैं। चलिए अब बाबा को ही संग ले लौट चलते हैं अपने घर की ओर। पंच तत्वों से बने घर की ओर। देखें स्वयं को अपने घर के पास। घर में प्रवेश कीजिए और बाबा संग पूरे घर को भर दीजिए इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। बाबा को ले चलिए अपने हर एक कमरे में। मैं यहाँ वाणी को विराम दूंगी और हम अपने बाबा को पूरे घर में घुमाते हैं, पूरे घर को परम धाम सा शक्तिशाली बना देते हैं, बाबा की शक्तियों से भरपूर। बाबा के घर में आते ही घर कैसे जगमगा गया है इस लाल सुनहरे प्रकाश से।
ये शांति की शक्तिशाली किरणें हैं। पूरा घर, हर दरो दीवार, घर में रखा सामान, घर में रहने वाले सभी आत्माएं भी कैसे लाल सुनहरी रंग की हो गई हैं। मानो हर एक वस्तु, चीज, मनुष्य, आत्मा सब लाल सुनहरी रंग के हैं। मैं महसूस कर पा रही हूँ घर की वाइब्रेशंस कितनी हाई हो गई। शांति ही शांति। और मैं अपने सिंहासन पर विराजमान हो गई हूँ, भ्रकुटी के मध्य। और मेरे बाबा मुझे भी भरपूर कर रहे हैं इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। महसूस कीजिए उस वाइब्रेशन को। सर से शुरू कीजिए, पैरों तक एक पूरा चक्र लगाइए। यहाँ मैं फिर वाणी को विराम दे रही हूँ। आप अनुभव कीजिए पिता के संग को। महसूस कीजिए हर अंग कितना शक्तिशाली हो गया है। सारा ब्लॉकेज क्लियर हो गया है, रिलीज हो गया है। मैं अद्भुत शक्ति के संचार को अनुभव कर पा रही हूँ। महसूस कीजिए बाबा के संग को। अब बाबा को संग ले हम आत्माएं अपने फरिश्ते स्वरूप में आते हैं। आ जाएं अपने फरिश्ते स्वरूप में और उड़ चलते हैं उस घर की तरफ, उस आत्मा की तरफ, उस शहर की तरफ जहां आपका जाना नहीं हो रहा और आपको पता है वहां कुछ कष्ट है, कुछ तकलीफ है, कोई परेशानी है। तो चलिए बाबा के संग चलते हैं और उस घर को भी भर आते हैं बाबा के बल से और शक्तियों से। वहां रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरते हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ रहने वाली सभी आत्माओं को भी बाबा की शक्तिशाली किरणों के बल से भर देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं
थोड़ा ऊपर की ओर बाबा के संग सब जगह ये शक्तिशाली किरणें प्रवाहित करते हम पहुंच गए हैं बादलों के पार, और वहां से सीधा धुआओं के गांव पहुंचते हैं। स्थित कीजिए स्वयं को ब्रह्मा चौक के ऊपर और देखिए वहां कितने ढेर सारे बाबा के फरिश्ते हैं जो अव्यक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। सारे आदि रत्न, बाबा के बच्चे, ढेरों फरिश्ते वहां कार्य में लीन हैं। हम बच्चे भी बाबा संग चलिए लाल सुनहरी शक्तिशाली किरणों के बल से पूरे दुआओं के गांव को भर देते हैं। वहां के पंच तत्वों को, सभी मनुष्य जीव आत्माओं को हम भर देते हैं इन शक्तिशाली लाल सुनहरी किरणों से। चलिए अब यहाँ से लौट चलते हैं, थोड़ा और ऊपर की तरफ, बादलों के पार, धरती के भी पार, और स्थित करते हैं स्वयं को पृथ्वी के ऊपर। मैं और मेरे बाबा हम मिल के पूरी पृथ्वी को इन लाल सुनहरी किरणों के शक्तिशाली बल से भर देते हैं। अब चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं और पहुंचते हैं उस उजली प्रकाश की दुनिया में जिसे सूक्ष्म बर्तन कहते हैं। मैं फरिश्ता अपने पिता संग वहां चल के बैठते हैं बाबा के संग। इस शांति की शक्ति को अनुभव करें, वहां की शांति को महसूस करें, अपने अंदर भर लें। चलिए अब हम बाबा के पास बैठ मनन करते हैं बाबा द्वारा हुई प्राप्तियों के बारे में, और देखते हैं हमने उन गुणों को, उन शक्तियों को कैसे सुंदर रीति से धारण कर लिया ना। चेक करते हैं, देखिए चेक करें अपने हर दिव्य गुण को, अपने आप को नंबर दें आज्ञाकारिता में, पवित्रता में, धैर्यता में, नम्रता में, यथार्थता में, गुणग्राहकता में। चेक करें कि मेरे गुण हैं,
कम ज्यादा, पर मुझे अब सबको 100% करना है। परोपकार, निश्चिंतता, हर्षित मुक्ता, स्वच्छता, संतुष्टता, सहयोग, साहस, न्यारापन, दृढ़ता, अनुशासन, सरलता, निरअहंकारिता, स्फूर्ति, दूरदर्शिता, नियमितता, उदारता। क्या मैं इन सब गुणों को महसूस करती हूँ या समय आने पर भूल जाती हूँ? चेक करना है। मैं आत्मा, ये सभी गुण मुझे बाबा से प्राप्त हुए हैं, मेरे ही भीतर है। मुझे बस स्वस्थिति में स्थित रहकर इन्हें जागृत अवस्था में रखना है। ईमानदारी, अंतर्मुक्तता, हल्कापन, गंभीरता, रहम दिल, शालीनता, नियमितता, श्रेष्ठता, आत्मविश्वास, सादगी, मधुरता, सहनशीलता, अथक, ये मेरे बाबा द्वारा अनमोल रत्न है। ये मेरे जेवर हैं जो मेरे पिता ने, जिनसे मुझ आत्मा को श्रृंगारित किया। ये सभी मेरे दैवीय गुण हैं जो मैंने अपने 63 जन्मों में धीरे 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 करके लोप कर दिए थे। मैं भूल गई थी अपनी असली पहचान को। मेरे पिता ने मुझे इतना सौभाग्यशाली बना दिया, पदम 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 सौभाग्यशाली, जब मुझे इस सृष्टि के अंत की वेला में संगम युग के समय अपना बच्चा बनाया और मुझे नया नाम दिया, ब्राह्मण बच्चा, गॉडली स्टूडेंट। अपने पिता की संतान बन गई मैं और उन्हीं के समान बनती जा रही हूँ, बन गई हूँ। मेरे बाबा ही कहते हैं, बच्चे जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। उन्होंने ही मुझे हर पल श्रेष्ठ संकल्पों में, उच्च धारणाओं में, उच्च सम्मानों में रहना सिखाया। मेरे पिता हर पल मुझे एक कदम और आगे ले जाते हैं। मुझे बाबा ने पक्का करा दिया है कि समय बहुत थोड़ा बचा है और मुझे अपने ऊपर ढेर सारा कार्य करना है। इसीलिए बाबा हर पल मेरे संग रहते हैं, मेरी उंगली पकड़ मुझे हर तकलीफ से, प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि बाबा ने ही बोला था, बच्चे विल कर दो, सब कुछ बाबा को विल कर दो। और आपका स्लोगन होना चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्यम। हर चीज बाबा को मैंने समर्पित कर दी। जब मुझे ये ज्ञान मिला, मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, ये भी पंच तत्वों द्वारा निर्मित हुआ है, ये भी यहीं रह जाएगा। जब ये देह ही मेरी नहीं, तो मुझे ज्ञात हुआ देह से जुड़ा कुछ भी मेरा नहीं। ये रिश्ते, ये संबंध, ये संपर्क, ये स्थूल सुख सुविधा का सामान, संसाधन, वस्तुएं, हर चीज विनाशी है। किंतु पिता से मिला ये ज्ञान, ये गुणों का खजाना,
ये शक्तियां, ये वरदान, ये सम्मान, ये अविनाशी है। ये मेरी मन बुद्धि में प्रिंट हो, मेरे द्वारा किए गए सभी कर्मों की रिकॉर्डिंग हो, ये मेरे साथ चलते हैं। बस तब से हर पल बाबा ने अटेंशन में रहना सिखा दिया कि गलती से भी कोई ऐसी सोच ना आए जो बोलने लायक नहीं, किसी से शेयर करने लायक नहीं। तो हर पल मन को एक सही दिशा मिलती जा रही है, क्योंकि जब संग ही सर्वोच्च आत्मा का हो, तो फिर जब संग मेरे बाबा का है, तो सब कुछ सही और सुंदर रीति से होगा। मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरी वाणी, सब में मेरे बाबा का प्यार झलकता है। बाबा का सच्चा स्नेह जब मुझे मिला, तब मुझे ज्ञात हुआ कि स्नेह क्या है, कैसे सभी आत्माओं से मुझे भी स्नेह रखना है, बढ़ाना है, क्योंकि ये एक आत्मिक रिश्ता ही तो है जो सदा काल का है। जिन आत्माओं से मैं अभी मिली हूँ, उनसे हर कल्प में मिलती आई हूँ, आगे भी मिलूंगी। यही सब मेरे अपने हैं। शरीर से जुड़ा हर संबंध टेम्परेरी है, आत्मिक रिश्ता सदा काल का है। तब से मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति सबके प्रति बदल गई। सच्चा निस्वार्थ स्नेह पिता ने करना सिखाया। जैसे मेरे बाबा, वैसी मैं। बाबा के सभी गुण और संस्कार मुझ में इमर्ज हो गए हैं। मैं अपने पिता समान बन गई हूँ। कल ही सुबह मेरे बाबा ने बनाया, बच्चे जैसा चित्र बनाओगे वैसा ही चरित्र बनता जाएगा। बस तब से पक्का कर लिया कि हर पल अपने आप को देवता स्वरूप देखना है, एक सुंदर छवि, पवित्र, पावन, मनमोहिनी। और जब ये छवि रहती है तो हाव भाव, व्यवहार, आचरण, बोल सब बदल जाते हैं। इसके लिए बाबा ने हर पल अलर्ट रहना, हर घंटे अपनी चेकिंग करना, कितना सुंदर रास्ता बताया है कि कैसे इसे सहज बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये सब अपना बन जाएगा जब मैं आत्मा स्वयं की सच्ची चेकिंग करूंगी। जो है, जितना है, उसको बढ़ाकर 100% करती चली जाऊंगी। मुझे अपने बाबा का नाम बाला करना है, उनकी प्रत्यक्षता करानी है, उनके सभी बच्चों को उनसे मिलाना है। मेरा ये पक्का निश्चय हो गया है, दृढ़ निश्चय। जब भी किसी से मिलो, बात करो, यहाँ तक कि देखो भी, तो मेरे ओर से
उसके प्रति सदैव शुभ भावना, शुभकामना, रहम, सहयोग और दिव्य दृष्टि ही जानी चाहिए। जैसे मेरे बाबा ने मुझसे बात करते करते इतना सुंदर रीति से मुझे क्या से क्या बना दिया, वैसे ही मेरी भी ड्यूटी है बाबा के सभी बच्चों को बाबा का मैसेज देना। चलिए यही संकल्प दोहराते अपने बाबा को संग ले हम लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। बाहर निकलते हैं सूक्ष्म वतन से। मैं फरिश्ता, सुदेवता, मैं देने वाली आत्मा। पहुंचते हैं अपने पंच तत्वों से बने घर की ओर। देखिए स्वयं को अपने घर की छत के ऊपर, कितना अद्भुत नजारा है। आज बाबा ने स्वयं इस पूरे शहर को, पूरी सृष्टि को कैसे लाल सुनहरी शक्तिशाली किरणों की चादर से ढक दिया है। मेरा घर मानो परम धाम सा दिखाई दे रहा है। एंटर कर जाए अपने घर में। देखिए भीतर से भी, अंतर चक्षु से देखने का प्रयास कीजिए, तभी दिखाई देगा। पूरा घर लाल सुनहरे रंग की शक्तिशाली किरणों से भरा हुआ है। हर आत्मा कितनी शांति से सोई पड़ी है और जो ध्यान में बैठे हैं वो भी बाबा की इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर है, इन शक्तियों से भरपूर है। आए अपने शरीर के पास पंच तत्वों से बने। एंटर कर जाए अपने शरीर में और दोहराएं, मनन करें उस ज्ञान का जो पिता द्वारा प्राप्त हुआ है, उस सत्य का जो अटल है कि मैं आत्मा हूं, एक पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा समान सर्व शक्तियां, सर्व गुणों से भरपूर। और दूसरा सत्य, मेरे बाबा परमात्मा वो मेरे हैं। वो डेली सुबह शाम मुझे पढ़ाते हैं, मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाते हैं। उन्हीं की छत्र छाया में मेरी पालना हो रही है और मुझे हर पल उनकी टचिंग द्वारा श्रीमत प्राप्त होती है। चलिए आए अपने स्वस्थान पर। महसूस करें उन शक्तियों को अपने प्रकृति के मध्य। मैं आत्मा स्थित हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूं। मैं जगत जीत, माया जीत, इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, समय जीत आत्मा। मैं आत्मा फरिश्ता सुदेवता हूं। आज से हर पल अपने दैवीय गुणों में ही रहूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाबा ने सब दे दिया। मैं संतुष्ट मणि हूं। इस दुनिया से न्यारी, अपने बाबा की प्यारी। मैं उनकी दिल तख्त नशी, रूहे गुलाब, नूरे रत्न हूं। इन्हीं स्वमानों में स्थित हूं। मैं आत्मा अवतरित होती हूँ इस शरीर में और इस शरीर का आधार ले इन कर्मेंद्रियों द्वारा सारे कर्म करूंगी।
ओम शांति। ओम शांति।